माई फादर कुड नॉट अफोर्ड पेइंग फॉर माई एजुकेशन। यहाँ आप देखेंगे हमने एक वर्ब यूज किया कुड नॉट अफोर्ड, और उस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट बना के हमने यूज किया है पेइंग को। पेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, अगर हम उसको एज ए सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम उसे कहेंगे जेरेंड। जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होते हैं जो नाउन का काम करते हैं। तो जो हमने पेइंग लिखा है ये क्या है? ये नाउन है, जेरेंड है। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी जो है, किसी चीज को अफोर्ड कर पाना, या अफोर्डेबिलिटी जो है वो एबिलिटी है, काबिलियत है, क्षमता है। अगर हम में किसी काम को करने की काबिलियत है, क्षमता है, अफोर्डेबिलिटी है, तो हम उस काम को कर पाएंगे आने वाले समय में, फ्यूचर में। फर्स्ट जो लेक्चर था इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने जो सबसे पहला एग्जांपल डिस्कस किया था, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एबिलिटी जब हम में होती है तब हम कोई काम कर पाते हैं। तो एबिलिटी होती है पहले और वो काम होता है बाद में। तो जो बाद में होने वाले काम होते हैं, जो फ्यूचर टाइम में होते हैं, बाद के टाइम में होते हैं, उनको हम इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। उनके लिए हम उनकी इन्फिनेटिव फॉर्म्स यूज करते हैं। अफोर्डेबिलिटी भी एक तरीके की एबिलिटी है। अगर आप किसी चीज को अफोर्ड कर सकते हो तो इसका मतलब आप उसको कर सकते हो जरूरत पड़ने पर, मतलब आप में एबिलिटी है वैसा करने की। तो अफोर्ड वर्ब के साथ में कभी भी जेरेंड ना यूज करें, अफोर्ड के साथ में हमेशा इन्फिनेटिव का यूज करें, क्योंकि जो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं वो बाद में होगा। पहले हमें अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, पहले हमें एबिलिटी होनी चाहिए, फिर हम उसको काम को कर पाएंगे। तो बाद में होने वाले एक्शंस जो होते हैं उनको हमेशा ही इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा करो। इसीलिए हम अफोर्ड के साथ में जेरेंड नहीं इन्फिनेटिव यूज करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और चाहता हूं कि हम लोग सीखें। यहाँ पर देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही कैन नॉट अफोर्ड टू अ बेटर accommodation। हमने किसी पर्सन से के बारे में कहा कि भाई ये जो पर्सन है वो इससे बेहतर अकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जैसे आप किसी होटल में अगर जाके रहते हैं तो कुछ होटल ऐसे भी होते हैं धर्मशाला टाइप के, कि जहाँ पर आप कुछ 100 रुपए दे के, 500 रुपए देकर ही रात को रुक सकते हैं। 5 स्टार होटल भी होते हैं जहाँ लाखों रुपए पड़ जाते हैं, ठीक है, एक रात ठहरने के। तो हमने कहा कोई ऐसा पर्सन है ऐसी जगह पे रहता है, तो किसी ने पूछा भाई ऐसी जगह पे क्यों रहता है, कोई ढंग की जगह पर रह ले जाके। तो हमने कहा वो अफोर्ड नहीं कर सकता बेटर अकोमोडेशन, जैसा है वैसे में रह रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कैन नॉट अफोर्ड वर्ब लिखी, ठीक है। और इसके जो हमने लिखा ना बेटर अकोमोडेशन, ध्यान से देखिए नाउन है। नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किसका है? वर्ब का या प्रेपोजिशन का? तो ये इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ भी टू लिखा, वहां भी टू लिखा, ये लिखा ना टू पे, लेकिन उस टू में इस टू में डिफरेंस है। जैसा कि हम इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो हम टू को एज ए इन्फिनेटिव मार्कर यूज करते हैं इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर इन्फिनेटिव बनाने के लिए। दूसरा, हम टू को एज अ प्रेपोजिशन भी यूज करते हैं इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट बनाकर लिखकर, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड को लिखकर। ये वाला टू इन्फिनेटिव मार्कर नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। हमें कैसे पता है इन्फिनेटिव मार्कर नहीं है? क्योंकि टू इन्फिनेटिव मार्कर तब होता है जब हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं इन्फिनेटिव बनाने के लिए। हमने इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी, हमने इसके बाद में नाउन लिखा, तो ये प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन यूज होती है ऐसी वर्ब्स के साथ में जो इंट्रांसिटिव हो। अफोर्ड ट्रांसिटिव वर्ब होती है। जैसे हमने लिखा ही कैन नॉट अफोर्ड व्हाट, व्हाट कैन ही नॉट अफोर्ड, तो हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए। तो अफोर्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसके साथ डायरेक्ट आप उसका ऑब्जेक्ट लिखा करो, प्रेपोजिशन मत लिखो। तो जो टू है ना ये गलत है, हटा दीजिए। सीधे ऐसे लिखिए ही कैन नॉट अफोर्ड अ बेटर अकोमोडेशन। तो अफोर्ड के साथ यहां पर हमने टू नहीं लिखा, वहां पे टू लिखा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो इन्फिनेटिव है। यहाँ पे अफोर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने एक इन्फिनेटिव को बनाया है, तो इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे अफोर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने एक नाउन को बनाया, तो हमें टू यूज करने की जरूरत नहीं। तो ये बात भी आपको अफोर्ड को लेकर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे, द रोड टू द एयरपोर्ट वॉज वेरी बिजी एंड वी वर अफ्रेड टू मिस द फ्लाइट। कि रोड जो था, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ता है हमारा वो बहुत बिजी है, उस पर बहुत ट्रैफिक है, और हमें इस चीज़ का डर है कि हमारी फ्लाइट ना मिस हो जाए। तो हमने लिख दिया द रोड टू द एयरपोर्ट वॉज वेरी बिजी एंड वी वर अफ्रेड टू मिस द फ्लाइट। अब देखिए आपको क्या समझना है, ये जो अफ्रेड हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडजेक्टिव
ये जो अफ्रेड हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, इसके साथ में प्रेपोजिशन लिखा करो ऑफ, अफ्रेड ऑफ समथिंग। और जब आप ऑफ लिख दोगे ना तो ये जो इन्फिनिटिव है ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं और अगर हमें उस प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब लिखनी पड़े तो हमेशा जेरेंड फॉर्म में लिखा करो। तो टू मिस की जगह पर आप लिखिए मिसिंग, ये आपका आंसर है। द रोड टू द एयरपोर्ट वॉज वेरी बिजी एंड वी वर अफ्रेड ऑफ मिसिंग द फ्लाइट, ये आंसर है। लेकिन अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्या हम इस बात को एज इट इज याद कर लें कि जब भी हम अफ्रेड एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसके बाद में हमेशा हम इन्फिनिटिव लिखेंगे? तो आंसर है कि नहीं, इतना आसान भी नहीं है, इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। देखिए एक एग्जांपल, आई एम अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ दिस बिल्डिंग। दूसरा, आई एम अफ्रेड टू lose my family and friends। अब देखें, यहां पर हमने अफ्रेड एडजेक्टिव यूज किया और यहां भी हमने अफ्रेड एडजेक्टिव यूज किया। यहां पर अफ्रेड के साथ में हमने इन्फिनिटिव यूज किया, यहां भी हमने इन्फिनिटिव यूज किया। अब हमें समझना है क्या ये दोनों ही सेंटेंसेस हमारे सही हैं या दोनों ही गलत हैं? तो आंसर है कि नहीं, ये दोनों सही नहीं है, दोनों गलत भी नहीं है। ठीक, वो हम बाद में देख लेंगे इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, पहले उस पर ध्यान दें। आई एम अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ दिस बिल्डिंग। कोई पर्सन है, वो किसी बिल्डिंग में है और वो उस बिल्डिंग में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, बाहर निकलने में उसको डर लग रहा है। ठीक है, कोई पर्सन है, उसको इस चीज का डर है कि कहीं उसके फ्रेंड्स और फैमिली उससे दूर ना हो जाए, पिछड़ ना जाए, हो ना जाए कहीं। ठीक है, दोनों एक्शंस में देखेंगे तो स्टेप आउट होने वाला काम इसको खुद करना है, बाहर इसको खुद निकलना है, लेकिन ये निकलना नहीं चाह रहा है, ये डर रहा है। ठीक है, हेसिटेट कर रहा है उस काम को करने से जो इसे खुद करना है। ठीक, इसमें इसे खुद नहीं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खोना है, अगर खुद खोएगा तो फिर डर किस चीज का? ठीक है, ये इस चीज से डर रहा है कि ऐसा इसके साथ हो ना जाए, ये हैपनिंग है। तो अफ्रेड के साथ में जब हम कोई ऐसा एक्शन लिखते हैं जो पर्सन को खुद करना है और वो उसको करने से डर रहा है या बच रहा है या हेसिटेट कर रहा है, तो हम इन्फिनिटिव लिखते हैं। तो ये जो अफ्रेड के साथ हमने इन्फिनिटिव लिखा है ये सही है। लेकिन अफ्रेड के साथ में अगर हमें कोई ऐसा एक्शन लिखना हो जो हम नहीं करेंगे, जिसको हम करने से नहीं बच रहे हैं, जिसको हम करने से नहीं डर रहे हैं या हेसिटेट कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारे साथ हो ना जाए, मतलब हमें इस चीज का डर है कि वो हमारे साथ हो ना जाए, तो उस सिचुएशन में हमेशा आपको ऑफ लिखना है। तो यहाँ पे ऑफ लिखिए, और जब ऑफ लिख दोगे तो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में फिर इन्फिनिटिव आ नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशंस के बाद इन्फिनिटिव नहीं जेरेंड यूज होता है, तो आपको लूजिंग लिखना पड़ेगा। अब जब ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे, अब उस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है। द रोड टू द एयरपोर्ट वॉज वेरी बिजी एंड वी वर अफ्रेड ऑफ मिसिंग द फ्लाइट। हम नहीं मिस करेंगे फ्लाइट, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फ्लाइट मिस करने में हिचक रहे हैं, डर रहे हैं, हम ऐसा डर रहे हैं कि कहीं ये हो ना जाए हमारे साथ, हैपनिंग है, तो हैपनिंग इस वजह से हमने वहां पे ऑफ लिखा। ठीक है, ये जो आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, खूब डिटेल में उनको लिखें और अच्छे से रिवीजन करें। बाकी खूब पढ़ें खूब बढ़ें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।